हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 12th क्लास से बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। उसमें हम जो रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है उसको पढ़ेंगे कि क्या होता है जाइगोट, किन किन कंडीशन में किस तरह से जाइगोट बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें जाइगोट की, तो जाइगोट जो होती है वो क्या होता है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। मींस उसके अंदर जो हमारी न्यूक्लिक एसिड वगैरह होता है वो क्या होता है, 2n नंबर होता है। डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब कैसी होती है, 2n। गैमेट्स क्या है हमारे, डबल अमाउंट में होते हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिंगल पेरेंट होता है। तो जाइगोट हमेशा गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन से बनेगा, और वो कब बनेगा, जब क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट है उसकी जो डेवलपमेंट है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। कितनी बातों पर डिपेंड करती है, दो पर। एक तो लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसी हिसाब से जाइगोट क्या होगा, डेवलप होगा। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंट पर, कि वो कैसे एनवायरमेंट में प्रोड्यूस हुआ है। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा, द एनवायरमेंट इन विच इट इज प्रोड्यूस, जिस एनवायरमेंट में वो प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जाइगोट डिप्लॉयड कंडीशन होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, और कब बनेगा, जब जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब जाइगोट बन गया, उसकी डेवलपमेंट दो बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी दो बात, एक तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ साइकिल कैसा है, दूसरा जो जाइगोट प्रोड्यूस हुआ है वो कैसे एनवायरमेंट में प्रोड्यूस हुआ है, उसके ऊपर डेवलपमेंट क्या करती है, डिपेंड करती है। अब बात आती है कि जो जाइगोट है क्या सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है, नहीं। अगर हम मेनली फंगस और एल्गी की बात करें तो इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो अपने चारों तरफ एक थिक वाल प्रोड्यूस कर लेता है। ये थिक वाल क्या काम करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है, किस चीज से, खराब होने से। अब जाइगोट क्या है, इस तरह का जाइगोट होता है, ये अपनी तरफ, अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक वाल बना लेता है। तो ये वाल बनने से क्या होगा, बाहर से इसकी क्या नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, किसी चीज से वो खराब नहीं होगा। फिर जाइगोट बनने के बाद और उसके ऊपर वाल बनने के बाद वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पर जाता है, बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेट होने से पहले जाइगोट कुछ टाइम तक क्या करता है, रेस्ट करता है, जिससे उसकी अच्छी तरह क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये तो हमने जनरल बातें उसके बारे में डिस्कस की। अब बात आती है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल से जाइगोट प्रोड्यूस होता है। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल से जाइगोट बनता है, जिसके अंदर क्या हैप्लोन्टिक है तो किस तरह की डिवीजन देखने को मिलेगी भाई, मियोसिस। कौन सी देखने को मिलेगी, मियोसिस देखने को मिलेगी। और हैप्लोन्टिक है तो जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और उनसे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। देखो क्या बताया कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, मींस जो सेल है जिसका जो जाइगोट है उसके अंदर कंडीशन कैसी है, हैप्लोन्टिक है। अब हैप्लोन्टिक के अंदर डिवीजन हो गई कौन सी, मियोसिस। मियोसिस से जो स्पोर्स बने, जो गैमेट्स बने, वो कैसे बने, हैप्लोन्टिक बने, और उनसे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा इंडिविजुअल, वो भी कैसा होगा, हैप्लोन्टिक होगा। अब बात आती है कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, ये समझो जरा। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, अब हैप्लोन्टिक है, डिप्लॉयडिक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, 2n। हैप्लोन्टिक है तो मीन्स n कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले होगी माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। क्या होती है, इक्वेशनल, मींस इक्वल नंबर रखती है किसका, स्पोर्स का। तो जो n है तो n नंबर ही गैमेट्स वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर भी क्या थे, हैप्लॉइड थे, तो यहाँ पर भी क्या है, हैप्लॉइड, इक्वल इक्वल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अब एक गैमेट ये एक दूसरी सेल का,
दोनों गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो कि कैसा बनता है, 2n, एक n मिलकर क्या बना देते हैं, 2n बना देते हैं। अब क्या होता है, ये 2n के अंदर क्या हो जाती है, मियोसिस। मियोसिस से वापस क्या बन जाते हैं, n नंबर ऑफ गैमेट्स बन जाते हैं। मियोसिस क्यों हुई, क्योंकि ये एक ऐसी डिवीजन है रिडक्शनल जो कम करती है। 2n से क्या प्रोड्यूस किया उसने, n, तो यहां पर डिप्लॉइड से क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया। अब इसको हमने हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोला, अगर मैं इसकी पूरी कंडीशंस को देखूं तो यहां भी n नंबर है, यहां भी n नंबर है, यहां भी n नंबर है, लेकिन सिर्फ एक बार ही 2n नंबर है, वो भी किसमें है, जाइगोट में। तो इसलिए ऐसे साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात आती है कि ये जाइगोट जो बनता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ, मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये बना तो क्या फायदा होता है, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो जाइगोट क्या बनाता है, एक लिंक बनाता है, किसके बीच में, किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में एक लिंक जनरेट करता है कि वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का मतलब क्या है, मेल फीमेल गैमेट क्या हुए, फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बना जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट जनरेशन को। तो हम ये बात लिख सकते हैं जाइगोट के बारे में कि जाइगोट एक लिंक है किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वो क्या करता है, जोड़ने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हमने जाइगोट के बारे में पढ़ा। अब कहते हैं कि एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमन बींग्स तो करते ही करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो वो उनकी जो लाइफ है वो कहां से बिगिन करती है, कहां से स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल जाइगोट से। जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल होती है, उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, जाइगोट। तो यहां से उनकी लाइफ क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो अब हमने डिस्कस किया किसको, हैप्लोन्टिक को। एक बार डिप्लोन्टिक साइकिल को भी देख लेते हैं। डिप्लोन्टिक साइकिल में क्या होगा, 2n हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या हो गई, मियोसिस। मियोसिस मैंने आपको भी बताया था कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल। 2n से क्या है, n गैमेट क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, n गैमेट प्रोड्यूस होके फिर क्या बना, 2n बना, जो कि हमारा क्या बनता है, जाइगोट। फिर जाइगोट के अंदर क्या होती है, माइटोसिस, क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल। 2n से क्या प्रोड्यूस करती है, 2n। अगर मैं यहां देखूं तो इसमें 2n ज्यादा बार है और n सिर्फ एक बार कंडीशन बनती है, इसलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं, डिप्लोन्टिक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोन्टिक साइकिल। हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर जो जाइगोट है वो हमेशा कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर। मीन्स कहना क्या चाहते हैं ये, ओव्यूल के अंदर कैसे बनता है, जैसे ये हमारा क्या होता है, ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। इन ओव्यूल्स के अंदर जाइगोट बनता है। ये जो ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर, इनके अंदर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट किस में डेवलप होता है, फिर जो यहाँ ये जो जाइगोट बनेगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और जो हमारा ओव्यूल है ये किस में डेवलप हो जाएगा, शीड में। किस में डेवलप हो जाएगा, शीड में। और ये जो पूरी ओवरी है ये किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में। किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। अब सीड का क्या काम है, सीड क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है और फिर उससे नए प्लांट क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। हमने क्या बताया कि जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप होगा, सीड के अंदर। और जो ये जाइगोट बनेगा वो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। और जो ये ओवरी है ये किस में डेवलप होगी,
फ्रूट में डेवलप होगी। और जो ये फ्रूट होता है ना, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। वो फ्रूट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कोई भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ने से। तो ये हमने स्टूडेंट्स कुछ जाइगोट की कंडीशंस के बारे में पढ़ा कि कैसे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट बनता है, कैसे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट बनता है, जाइगोट होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से एक फ्लावर के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है, कौन सा पार्ट किस में डेवलप होता है, उन कंडीशंस को डिस्कस किया। आगे हम इसके और भी पार्ट को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरीके से अलग अलग प्रकार के एनिमल्स इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स लगातार ये टॉपिक इस चैप्टर को करने के लिए मेरी वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।